नमो आयरीयान नमो उबज्जायनम नमो
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये। हाँ करमी बंदे साम्यम सावजम जोगम खामी जावनिमं पजुवासामि दुविहम तिविहनम मनिनम वायायिका इनम न करमि न कारविमि तस बंदे पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपान वो सिरामि। सूर्यगे अबत्तटमस्गाय जविहम बीतिविहम पियाहरम आसनम पानम खमम सर्वथरम भुगन ससागरणम परिठम न्यागरणम महतरागरणम सरसमतियागरणम पानहार पोर्सी सात पोर्सी पुरी मठवरमगाय अनथना भुगन ससागरण पतंगारणम दिशा मोहिनम सागरम महतरागरणम सरसमायवतियागरणम पानस लिवेन वा छेन वा बहुलवेन वा ससिथेन वा बोसे पुरीमा चरिमानकपो मंगलम वर्धमानतीर्थं मे इह परिकहिया जिनगण हराई थेरावली चरियम। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा के द्वारा रचित सूत्र शिरोमणि कल्प सूत्र में हम लोगों ने प्रथम वाचना, द्वितीय वाचना, तृतीय वाचना, चतुर्थ वाचना, पंचम वाचना, षष्ठम वाचना के द्वारा हमने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में देखा। परमात्मा का जीवन चरित्र श्रवण किया तो 7वें व्याख्यान में इस अवसर्पिणी काल के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र
22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र और इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर ऐसे ऋषभदेव आदिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र, तो ये तीन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में 7वें व्याख्यान में बताया गया है। तो यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट वाचना द्वारा कहते हैं। उस काल और उस समय में पुरुष प्रधान अरहत श्री पार्श्वनाथ प्रभु के 5 कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुए। विशाखा नक्षत्र में प्रभु स्वर्ग से चवकर माता के गर्भ में उत्पन्न हुए। विशाखा नक्षत्र में प्रभु का जन्म हुआ। विशाखा नक्षत्र में ही घर त्याग कर पंचमुष्टि लोच कर प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की। विशाखा नक्षत्र में ही प्रभु को अनंत अनुपम निर्व्याघात निरावरण समग्र और परिपूर्ण केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन प्राप्त हुआ। और विशाखा नक्षत्र में ही प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया। पार्श्वनाथ भगवान का च्यवन और जन्म कल्याणक। उस काल और उस समय में पुरुषों में प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु, जो ग्रीष्म काल का पहला पक्ष अर्थात चैत्र पक्ष का कृष्ण पक्ष और उस चैत्र मास की कृष्ण चौथ के दिन 20 सागरोपम की स्थिति वाले प्राणत नामक 10वें देवलोक से अंतररहित चवकर इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा की वामा रानी की कुक्षी में देव संबंधी आहार भव स्थिति और शरीर को त्याग कर मध्य रात्रि के समय विशाखा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग आ जाने पर उनका जन्म हुआ। वे पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ गर्भ में ही 3 ज्ञान सहित थे। मैं स्वर्ग से चवूँगा यह जानते थे, मैं चव रहा हूँ यह नहीं जानते थे, और चवने के बाद में चवा हूँ यह भी जानते थे। श्री महावीर प्रभु के चवन समय कथन किए पाठ मुजब स्वप्न दर्शन, स्वप्न फल आदि सब कुछ, जहाँ तक वामा देवी वापस अपने शयन घर तरफ आई और सुखपूर्वक गर्भ का पालन करने लगी, वहाँ तक समझ लेना। उस समय पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु, जो शरत काल के दूसरे महीने 3रा पक्ष अर्थात पोष मास का कृष्ण पक्ष, उस पोष मास की वदी दशमी के दिन 9 महीने और 7.5 दिन परिपूर्ण होने पर मध्य रात्रि में विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर निरोग शरीर वाली वामा देवी की कुक्षी से प्रभु रोग रहित पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जिस रात्रि में पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु जन्मे, वह रात्रि बहुत से देव देवियों से आकुल अर्थात हर्ष परिपूर्ण शब्द से कोलाहलमयी हो गई। प्रभु का जन्म महोत्सव का वृतांत प्रभु वीर के समान है, परंतु पार्श्वनाथ के नाम से समझना चाहिए। जब प्रभु गर्भ में थे तब सैया में रहकर माता ने अपने पास से जाता हुआ कृष्ण सर्प देखा था, इसी कारण उनका नाम पार्श्व रखा था। अब क्रम से प्रभु युवा अवस्था पाए, इंद्र द्वारा नियुक्त की हुई 5 धाई माताओं से लालित पालित होते हुए 9 हाथ शरीर प्रमाण वाले युवावस्था को प्राप्त हुए। कुशस्थल के राजा
प्रसेनजीत की प्रभावती कन्या के साथ प्रभु के माता पिता ने उनका विवाह किया। नागोद्धार। एक दिन अपने महल की खिड़की में बैठे बैठे प्रभु नगरी का अवलोकन कर रहे थे। उस समय एक दिशा की और पुष्पादि सामग्री सहित नगर जनों को जाते देख प्रभु ने पास में खड़े सेवक से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उस सेवक ने कहा कि हे स्वामी, नगर के बाहर किसी ग्राम का रहने वाला जिसके माता पिता मर गए हैं, ऐसा एक कमठ नामक तापस आया है। वह दरिद्री ब्राह्मण पुत्र लोगों की सहायता से अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसने रत्नाभरण भूषित नगर निवासियों को देखकर विचारा कि अहो, यह सब रिद्धि पूर्व जन्म के तप का फल है। यह जानकर वह उस दिन से पंचांगनी आदि तप करने लगा है। बस वही कमठ तापस नगरी के बाहर आया है। उसकी पूजा करने ये सब लोग जा रहे हैं। यह सुनकर प्रभु भी सपरिवार उसे देखने वहाँ गए और वहाँ तीव्र पंचांगनी ताप से तप करता हुआ कमठ दिखाई दिया। उसकी धूनी में एक काष्ठ में जलते हुए एक सर्प को अपने ज्ञान से देखकर प्रभु उस तापस से बोले, हे मूढ़ तपस्वी, दया बिना व्यर्थ ही यह कष्ट क्यों करता है? क्योंकि कृपा महानदी तीरे सर्वे धर्मास्त्रिनांकुरा तस्याम सोस मुपेतायाम कियन नंदति ते चिरम। यानी संसार के समस्त धर्म दया रूपी नदी के किनारे उगे हुए घास के तृण के समान है। अतः उसके सूख जाने पर वे कब तक हरे रह सकते हैं? यह सुनकर क्रोधित होकर कमठ तापस कहने लगा, राजपुत्र तो हाथी घोड़ों की क्रीड़ा करना ही जानते हैं, परंतु धर्म को तो हम तपोधन ही जानते हैं। फिर प्रभु ने अग्नि में से जलता हुआ काष्ठ निकलवा कर उसको फड़वा कर उसमें अग्नि ताप से संतप्त व्याकुल हुए एक सर्प को बाहर निकलवाया और वह सर्प प्रभु के सेवक के मुख से नवकार महामंत्र तथा प्रत्याख्यान सुनकर तुरंत मृत्यु पाकर धर्मेंद्र हुआ। तत्रस्थ लोगों ने प्रभु की अहो ज्ञानी कहकर स्तुति की। प्रभु फिर अपने घर गए और लोगों से निंदित होता हुआ कमठ अन्य स्थान में चला गया और अज्ञान तप कर मेघ कुमार देवों में देव हुआ। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, रूपवान, गुणवान, सरल परिणाम वाले और विनयवान पुरुषादानीय अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु 30 वर्ष तक गृहस्थावास में रहे। फिर जित कल्प वाले लोकांतिक देवों ने इष्टादि वाणी से इस प्रकार कहा कि हे समृद्धिवान, आप जयवंत रहो, हे कल्याणवान, आपकी जय हो। यावत उन्होंने जय जय शब्द का उच्चारण किया। पहले भी पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु को गृहस्थ धर्म में मनुष्य के योग्य अनुपम उपयोग वाला अवधि ज्ञान था। पूर्वोक्त वीर प्रभु के समान सब कुछ समझ लेना चाहिए। यावत गोत्रियों को धन बांटकर शरत काल का जो दूसरा मास, तीसरा पक्ष अर्थात पोष मास का कृष्ण पक्ष, उस पोष मास की कृष्ण एकादशी के दिन प्रथम प्रहर में विशाला नाम की पालकी में बैठकर देव, मनुष्य और असुरों का समूह जिनके आगे चल रहा है, ऐसे प्रभु वाराणसी नगरी के मध्य भाग से निकलकर आश्रम पद नामक उद्यान में जाते हैं। अशोक वृक्ष के नीचे आकर अपनी पालकी को ठहरवाते हैं। पालकी से उतरकर अपने शरीर से आभूषण, माला आदि उतारते हैं। फिर प्रभु स्वयं पंचमुष्टि लोच करते हैं। 24 अट्ठम का तप कर विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर इंद्र का दिया एक देवदुष्य वस्त्र लेकर
प्रभु 300 मनुष्यों के साथ घर का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं। पुरुष प्रधान अरहंत श्री पार्श्वनाथ प्रभु ने 83 दिन तक निरंतर शरीर पर ममत्व न रखकर देव, मनुष्य और तिर्यंचों द्वारा किए हुए अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को भली प्रकार सहन किया। उनमें देवकृत उपसर्ग कमठ का जीव मेघमालिका है, जो इस प्रकार है। मेघमालिका घोर उपसर्ग। दीक्षा लेकर विचरते हुए प्रभु एक दिन एक तापस के आश्रम में एक कुएं के पास बड़ वृक्ष के नीचे एक रात्रि को प्रतिमा ध्यान से खड़े रहे। उस समय जो कमठ मरकर मेघमाली नामक देव बना था, उसने इस अवसर में प्रभु को ध्यान मग्न देखकर और पूर्व का बैर याद कर वह नीचे देव प्रभु को उपद्रव करने आया और क्रोधांत होकर मेघमाली ने उसने दिव्य शक्ति द्वारा बनाए शेर, बिच्छू आदि रूपों से प्रभु को डराया, परंतु प्रभु को भय रहित देखकर ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने आकाश में अंधकार सरीखे घोर बादल बनाकर कल्पांत काल के मेघ समान मूसलधार बारिश शुरू कर दी। सभी दिशाओं में भयंकर बिजली की चमक और ब्रह्मांड को फोड़ डालने वाली घन गर्जनाओं की गनगनाहट शुरू कर दी। इसे समझकर और कल्पांत काल के मेघ की तरह मूसलाधार बरसने लगा। आकाश और पृथ्वी जलमय हो गई और पूरे वेग से चलते जल प्रवाहों में बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़कर बहने लगे। वह जल थोड़ी देर में प्रभु के घुटने तक आया और थोड़ी देर में कटी तक आया, क्षण भर में गले तक आ गया और थोड़े ही समय में प्रभु की नाक तक पानी चढ़ आया। उसी समय धर्मेंद्र का आसन हिलने लगा। ज्ञान से समझकर धर्मेंद्र अपनी पटरानियों सहित तुरंत वहाँ आए और अपने फनों से उसने प्रभु पर छत्र धारण किया और पैर के नीचे कमल स्थापना किया। इस तरह भक्ति करने वाले धर्मेंद्र के ऊपर और घोर उपसर्ग करने वाले कमठ के पर जीव मेघमाली के ऊपर समभाव में लीन बने हुए प्रभु की मनोवृत्ति तुल्य थी। फिर ईर्ष्या सहित बरसते मेघमाली को देखकर धर्मेंद्र ने क्रोध से बोला कि अरे दुर्मति, अपने खुद के अनर्थ के लिए यह क्या कर रहा है? मैं भगवान का सेवक हूँ, जिससे यह मूढ़ तेरे ऐसे नीच कृत्य को सहन करने वाले नहीं है। इन परम कृपालु ने काष्ठ में जलते हुए मुझको निकालकर नमस्कार महामंत्र सुनवाकर इंद्र बनाया और तुझे पाप से अटकाया। 3 जगत को तारने में समर्थ ऐसे प्रभु जल में डूबेंगे नहीं, परंतु मुझको लगता है कि अगाध भवसागर में तू ही डूबने वाला है। इस प्रकार कहकर धर्मेंद्र ने मेघमाली को फटकार करके भगा दिया। धर्मेंद्र के ऐसे वचन सुनकर भयभीत बना हुआ मेघमाली तत्काल सर्व जल संहर कर प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ा और अंजलि जोड़कर प्रभु के पास अपने अपराध की क्षमा मांगकर अपने स्थान में चला गया। धर्मेंद्र भी नाटक आदि से प्रभु की पूजा कर प्रभु को वंदन कर अपने स्थान में चला गया। इस तरह देवादि ने किए हुए उपसर्ग श्री पार्श्वनाथ प्रभु ने सहन किए। प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक। अब पार्श्वनाथ प्रभु अंगार हुए और जाने आने की उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। आत्म भावना से युक्त उन्हें 83 दिन बीत गए। 84वां दिन बीत रहा था। तब ग्रीष्म काल का प्रथम महीना और प्रथम ही पक्ष था। उस चैत्र मास के
कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन पहले प्रहर के समय धातकी नामक वृक्ष के नीचे प्रभु ने पानी रहित छठ तप किया था। विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग आने पर शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद प्रभु को अनंत अनुपम और श्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ। अब सब जीवों के भावों को देखते हुए और जानते हुए भगवान विचरने लगे। भगवान का परिवार। पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु के 8 गण और 8 ही गणधर थे। एक वाचना वाले साधु समुदाय को गण कहते हैं और उस गण के नायक वे गणधर कहलाते हैं। वे श्री पार्श्वनाथ प्रभु के 8 थे, परंतु आवश्यक सूत्र में 10 और 10 गणधर कहे गए हैं। स्थानांक सूत्र में 2 अल्पायुषी होने के कारण उनका उल्लेख नहीं है, ऐसा टिप्पणी में बतलाया गया है। उन 8 के नाम ये थे: शुभ, आर्यघोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र और यशस्वी। पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु के आर्य दिन आदि 16,000 साधुओं की उत्कृष्ट संपदा हुई। पुष्प चूला प्रमुख 38,000 साध्वियों की संपदा हुई और सुव्रत प्रमुख 1,64,000 श्रावकों की संपदा हुई। सुनंदा प्रमुख 3,27,000 श्राविकाओं की संपदा हुई। केवली न होने पर भी केवली के समान 314 पूर्वियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। 1400 अवधि ज्ञानियों की, 1000 केवल ज्ञानियों की और 1100 वैकृधारी लब्धिधारी मुनियों की संपदा हुई और मनः पर्यव ज्ञान वाले मुनियों की संपदा हुई। 1000 साधु और 2000 साध्वियाँ मोक्ष में गई। 800 विपुल मतियों की, 600 वादियों की तथा 1200 अनुत्तर विमान में पैदा होने वाले मुनियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। पुरुष प्रधान श्री पार्श्वनाथ प्रभु की 2 प्रकार की अंतकृत भूमि हुई। पहली युगांतकृत भूमि और दूसरी पर्यायांतकृत भूमि। श्री पार्श्वनाथ भगवान से लेकर 4 पटधर मोक्ष पधारे, यह युगांतकृत भूमि समझना, तथा प्रभु के केवल ज्ञान होने के 3 वर्ष बाद मोक्ष मार्ग प्रचलित हुआ, यह पर्यायांतकृत भूमि समझना चाहिए। प्रभु का मोक्ष कल्याणक। उस काल और उस समय में पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु 30 वर्ष तक गृहस्थवास में रहकर 83 दिन तक सदमस्त पर्याय पालकर और 70 वर्ष में 83 दिन कम तक केवल पर्याय पालकर एवं 70 वर्ष चारित्र पर्याय पालकर और 100 वर्ष सर्व आयु पालकर वेदनीय आयु नाम गोत्र भवोपग्राही कर्म के क्षय हो जाने पर इसी अवसर्पिणी काल में दुसम सुसम नामक चौथा आरा बहुत सा बीत जाने पर, जो चातुर्मास काल का पहला महीना और दूसरा पक्ष था, अर्थात श्रावण मास की शुक्ल अष्टमी के दिन समेत शिखर नामक पर्वत के शिखर पर 33 साधुओं के साथ 24 मासक शमन का तप करके विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का योग प्राप्त होने पर प्रथम प्रहर में दोनों हाथ प्रसारे हुए कायोत्सर्ग ध्यान में मोक्ष सिधारे, निवृत्ति प्राप्त की, सर्व दुखों से मुक्त हुए। पुरुष प्रधान अरहन श्री पार्श्वनाथ प्रभु को निर्वाण हुए 1200 वर्ष बीत गए और 1300वां का यह 30वां वर्ष है। उसमें श्री पार्श्वनाथ प्रभु के निर्वाण के 2-250 वर्ष बाद श्री वीर प्रभु का निर्वाण हुआ और उसके बाद 980 वर्ष बीतने पर
पुस्तकारूढ़ अथवा पुस्तक वाचना हुई। श्री पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है। श्री नेमिनाथ भगवान का चरित्र। उस काल और उस समय में अरहन श्री नेमिनाथ प्रभु के 5 कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए हैं। वे इस प्रकार है। चित्रा नक्षत्र में प्रभु स्वर्ग से चलकर माता के गर्भ में उत्पन्न हुए और चित्रा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। चित्रा नक्षत्र में दीक्षा ली और चित्रा नक्षत्र में केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुआ तथा चित्रा नक्षत्र में ही प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया। श्री नेमिनाथ का च्यवन कल्याणक और जन्म कल्याणक। उस काल और उस समय में अरहन श्री नेमिनाथ प्रभु चातुर्मास का जो 4वां महीना और 7वां पक्ष था, कार्तिक वदी द्वादशी के दिन 32 सागरोपम की स्थिति वाले अपराजित नामक महाविमान से अंतर रहित च्यवकर इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में शौर्यपुर नगर में समुद्र विजय राजा की शिवा देवी रानी की कुक्षी में मध्य रात्रि के समय में चंद्र योग प्राप्त होने पर उनका जन्म हुआ। और यहाँ पर माता को हुए स्वप्न दर्शन तथा माह व्यंतर देहों से आया हुआ निधान आदि सब कुछ पूर्ववत हैं। उस काल और उस समय में अरहन श्री नेमिनाथ प्रभु वर्षा काल के प्रथम माह और दूसरे पक्ष में श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन 9 मास परिपूर्ण होने पर चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा का योग प्राप्त होने पर निरोग शरीर वाली शिवा देवी की कुक्षी से प्रभु उत्पन्न हुए। यहाँ जन्म महोत्सव समुद्र विजय राजा ने किया ऐसा जानना तथा हमारे इस कुमार का नाम अरिष्ट नेमि हो, यहाँ तक कथन करना चाहिए। प्रभु जब गर्भ में थे तब माता ने स्वप्न में अरिष्ट रत्नमय चक्र की धार देखी थी। इसी से प्रभु का अरिष्ट नेमि नाम रखा था। अरिष्ट में आदि का अमंगल दूर करने के लिए, क्योंकि रिष्ट शब्द अमंगलवाची है। अरिष्ट नेमि विवाहित न होने के कारण कुमार कहलाते हैं। वे विवाहित नहीं हुए। वह प्रकरण इस प्रकार है कि एक दिन शिवा देवी माता ने प्रभु को युवावस्था प्राप्त देखकर कहा कि हे वत्स, तुम विवाह करके हमारा मनोरथ पूर्ण करो। प्रभु ने कहा, माता जी, जब योग्य कन्या मिलेगी तब मैं विवाह करूँगा। भगवान का अतुल पराक्रम। एक दिन कौतुक रहित होने पर भी प्रभु मित्र कुमारों से प्रेरित होकर क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण वासुदेव की शस्त्रशाला में चले गए। वहाँ पर कुतूहल देखने की इच्छा वाले मित्रों के आग्रह से उन्होंने वासुदेव का सुदर्शन उठा लिया, चक्र उठा लिया और अंगुली के अग्रभाग पर कुम्हार के चाक के समान उसे घुमाया। सारंग धनुष भी कमल की नाल के समान कौमुदी की नाम की गदा को भी एक लकड़ी के तुल्य उठा लिया तथा पांचजन्य शंख को ऐसा फूका, उठाकर उसे मुख से लगाया और उसमें जोर से फूंक मारी। प्रभु के मुख कमल से प्रकट हुए पवन द्वारा पांचजन्य शंख की आवाज से वासुदेव के हाथियों का समूह अपने अपने बंधन स्तंभों को उखेड़कर घरों की पंक्तियों को तोड़ता हुआ भागने लगा। वासुदेव के घोड़े भी तुरंत ही अपने बंधन को तोड़कर अश्वशाला से भागने लगे। उस समय उस शंखनाद से सारा शहर व्याकुलता के साथ बहरा सा हो गया। नगर जन डर गए, आयुधशाला के रक्षक मर गए और उसी प्रकार गिर गए। इस प्रकार के शंखनाद को सुनकर आज कोई शत्रु पैदा हो गया है।
ऐसे विचार से व्याकुल चित्त वाले श्री कृष्ण महाराज तुरंत ही शस्त्रशाला में आए। वहाँ पर नेमिनाथ प्रभु को देखकर मन में आश्चर्य करते हुए अपनी भुजा के बल की तुलना करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रभु से कहा कि हम दोनों अपने बल की परीक्षा करें। यह कहकर प्रभु को साथ ले वे मल्ल अखाड़े में आ गए। वहाँ पर प्रभु ने श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे भाई, धूल में आलोट कर बल की परीक्षा करना उचित नहीं है। बल की परीक्षा करने के लिए तो आपस में एक दूसरे की भुजा का मोड़ना ही काफ़ी होगा। दोनों ने यह बात स्वीकार कर ली। पहले श्री कृष्ण महाराजा ने अपने हाथ पसारा, प्रभु ने उसे उस हाथ को बैंत के या कमल नाल के समान मोड़ दिया। फिर प्रभु ने अपना हाथ लंबा किया। श्री कृष्ण के जोर लगाने पर भी जब प्रभु का हाथ न मुड़ा तब हाथ पर भी श्री कृष्ण ऐसे लटक गए जैसे वृक्ष की शाखा पर बंदर लटकता है। उस समय खेद से मुख पर आई हुई दोगुनी श्यामलता से हरि ने सचमुच ही अपना नाम हरि यानी कि बंदर सार्थक कर लिया। जब अत्यंत जोर लगाने पर भी प्रभु का हाथ जरा भी न मुड़ा, तब आखिर में प्रभु का हाथ छोड़कर अपनी लघुता ढांकने के लिए कृष्ण नेमि कुमार को आलिंगन कर के कहते हैं कि प्रिय बंधु, जैसे बलभद्र मेरे बल से जगत को तृण समान समझते हैं, वैसे मैं भी आपके बल से जगत को तृण समान गिनता हूँ। इस प्रकार कहकर नेमि कुमार का विसर्जन किया। फिर मन में चिंतातुर कृष्ण महाराजा सोचने लगे कि यह नेमि कुमार तो सुखपूर्वक मेरा राज्य ले लेगा। सचमुच ही स्थूल बुद्धि वाले मूर्ख मनुष्य केवल कष्ट के ही भागी होते हैं और फल बुद्धिमान ले लेते हैं। जैसे कि समुद्र का मंथन तो किया शंकर जी ने और उससे प्राप्त हुए रत्न देवों ने ले लिए। देखो, खाद्य पदार्थ को चबा चबा कर कष्ट से रसदार तो दांत बनाते हैं और जीभ सहज में ही गटक जाती है। प्रभु के विवाह मंजूर कराने के लिए गोपियों का प्रयत्न। तो श्री कृष्ण बलभद्र के साथ विचार करने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए। राज्य की इच्छा वाले नेमि कुमार तो बहुत बलवान है, मूल्यवान है। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे हरे, पूर्व में श्री नेमिनाथ प्रभु ने कहा है कि 22वां तीर्थंकर श्री नेमिनाथ कुमार अवस्था में ही दीक्षा ले लेंगे। इस देववाणी को सुनकर श्री कृष्ण निश्चिंत हुए, तो भी निश्चय करने के लिए श्री नेमिनाथ प्रभु को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने के लिए अपनी रानियों सहित तालाब में गए और वहाँ प्रेम से नेमि कुमार का हाथ पकड़कर कृष्ण ने तुरंत ही तालाब में प्रवेश किया। वहाँ नेमिनाथ प्रभु को केसर के रंग वाला पानी और सुवर्ण की पिचकारियों भर कर सिंचित करने लगे, छांटने लगे। रुक्मणी आदि गोपियों को कृष्ण ने पहले से ही कह दिया था कि नेमि कुमार के साथ निःशंकतया क्रीड़ा करके उसे विवाह के लिए तैयार करना है। और इस प्रकार अपने पति की आज्ञा पाकर फिर उन गोपियों में से अनेक प्रभु पर केसरी जल फेंकने लगी। अनेक सुंदर पुष्प की गेंद बनाकर प्रभु की छाती पर मारने लगी। अनेक उन्हें तीक्ष्ण कटाक्षों के बाणों से बींधने लगी।
अनेक काम कला के विलास में कुशलता रखने वाली उन्हें हंसी से विस्मित करने लगी। फिर वे सब मिलकर स्वर्ण की पिचकारियों में सुगंधित जल भरकर प्रभु को व्याकुल करने का प्रयत्न करने लगी। क्रीड़ा से उल्सित मन वाली होकर परस्पर हंसने लगी और इतने में ही आकाश में देववाणी हुई और सब सुनने लगी कि हे मुग्धा स्त्रियों, तुम्हें मालूम नहीं कि प्रभु के जन्म होते ही 64 इंद्रों ने 1 योजन प्रमाण चौड़े मुख वाले हजारों बड़े बड़े कलशों से मेरु पर्वत पर प्रभु को स्नान कराया था, अभिषेक किया था। उस समय उस असंख्य जल प्रवाह से भी जो प्रभु व्याकुल न हुए, तो क्या अब तुम्हारी इन पिचकारियों के जल से व्याकुल हो जाएंगे। अब नेमी प्रभु भी गोपियों और श्री कृष्ण पर पिचकारी चलाने लगे तथा कमल पुष्प की गेंद उनकी छाती पर मारने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करके वे सब तालाब के किनारे आए और वहाँ प्रभु को एक स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा कर गोपियाँ उनको घेर कर खड़ी हो गई। फिर उनमें से रुक्मणी बोली कि हे नेमी कुमार, तुम निर्वाह चलाने के भय से विवाह नहीं करते, यह उचित नहीं है, परंतु तुम्हारे भाई समर्थ हैं। उन्होंने 32,000 स्त्रियों से विवाह किया है और वे सब का निर्वाह करते हैं। अगर आपसे अपनी स्त्री का पालन पोषण नहीं हो सकता, तो जैसे आपका भाई अपनी 32,000 स्त्रियों का पालन करता है, वैसे ही आपकी स्त्री का भी पालन पोषण अवश्य कर लेगा, उसकी चिंता नहीं करो। फिर सत्यभामा ने कहा, देवर ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों ने भी विवाह कराया था, राज्य चलाया था तथा सुख भोगे थे और उन्हें बहुत से पुत्र भी हुए थे और अंत में वे मोक्ष भी गए हैं, परंतु तुम तो आज कोई नए ही मोक्ष मार्गी बने हो। अतः हे अरिष्ट नेमी, तुम खूब विचार करो। देवर, तुम गृहस्थी की सुंदरता को समझकर बंधु जनों को शांत करो। फिर जाम्बवती तुरंत बोली कि हे नेमी कुमार, सुनो, हमारे कथन को ध्यान में लो। पहले भी आपके ही हरिवंश कुल में भूषण समान श्री मुनि सुव्रत स्वामी विश्व तीर्थंकर हुए हैं। उन्होंने भी गृहस्थावास में रहकर पुत्रोत्पत्ति होने के बाद दीक्षा अंगीकार की थी और मोक्ष में गए थे। इसलिए हे देवर, आप भी विवाह करो और गृहस्थवास को भोगने के बाद दीक्षा की इच्छा करना। फिर पद्मावती कहती है, हे कुमार, इस प्रकार में निश्चय ही स्त्री बिना मनुष्य की शोभा नहीं है और एवं स्त्री रहित मनुष्य का कोई विश्वास भी नहीं करता। स्त्री रहित मनुष्य ठग यानी कि वीट कहलाता है। इसलिए हे देवर, कुछ समझो और विवाह करने की अनुमति दो। इतने में गंधारी बोली कि हे बुद्धिमान कुमार, घर पर श्रेष्ठ मनुष्य मेहमान के रूप में आए तो उनकी मेहमानगिरी करना, संग निकालना, पर्व का उत्सव करना, घर पर विवाह करना कृत्य हो और परसदा में ये सब काम स्त्री करती है, स्त्री के बिना नहीं सोते। फिर गौरी बोली कि अरे देखो, ज्ञान रहित पक्षी भी सारा दिन जहाँ तहाँ भटक कर रात को अपने घोंसलों में जाकर अपनी स्त्री के साथ निवास करते हैं। इसलिए हे देवर, क्या आप में पक्षियों जितनी भी समझ नहीं है। लक्ष्मणा बोली, स्नान आदि से सर्व अंग की शोभा में विचक्षण, प्रीति रस में सुंदर, विश्वास का पात्र और दुख में सहायता करने वाली स्त्री के बिना और कौन होता है। अंत में सुसी माँ कहने लगी, स्त्री बिना घर पर आए हुए मेहमानों की और मुनि राजों की सेवा भक्ति और अकेला पुरुष शोभा भी कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे देवर, समझो
और विवाह करके गृहस्थ अवस्था को शोभित करो। इस तरह गोपियों के वचनों और यादवों के आग्रह से मौन और जरा से मुस्कराते प्रभु को देखकर अनिषिद्धम अनुमतम, जिस बात का निषेध नहीं किया जाता उसकी रजामंदी समझी जाती है। इस न्याय से उन गोपियों ने यह घोषणा कर दी कि नेमी कुमार ने विवाह मंजूर कर लिया है। यह बात समस्त द्वारिका नगरी में फैल गई और जिससे लोग भी कहने लगे कि नेमी कुमार ने विवाह करना मंजूर कर लिया है। अब श्री कृष्ण महाराज ने अपने मनोरथ को सफल होते हुए देखकर शीघ्र ही राजा उग्रसेन के राजमहल में आकर और उनकी महान रूपवती पुत्री राजीमती की मंगनी की। उग्रसेन राजा ने भी खूब हर्ष से वह मंगनी स्वीकार की। कृष्ण ने तुरंत समुद्र विजय के पास में आकर शुभ समाचार दिया। वह शुभ समाचार सुन के महाराज समुद्र विजय बोले कि हे वत्स, तुम्हारी पितृभक्ति और भातृवात्सल्य देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है। तुमने नेमी कुमार को विवाह के लिए मंजूर कराकर हमारी चिंता दूर कर दी है। फिर समुद्र राजा ने क्रोष्टिक नामक ज्योतिष से विवाह का शुभ दिन पूछा। उसने कहा, वर्षासु शुभ कार्याणि नान्यान्यपि समाचरेत् गृहिणा मुख्य कार्यस्य विवाहस्य तु का कथा। यानी ज्योतिषी ने कहा कि वर्षा काल में अन्य शुभ कार्य नहीं होते हैं, तब फिर गृहस्थों के लिए जो मुख्य कार्य विवाह है उसकी तो बात ही क्या करना, यानी विवाह हो ही नहीं सकता, ऐसा ज्योतिषी ने बताया। समुद्र विजय राजा ने कहा कि कालक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने बड़ी मुश्किल से नेमी कुमार को विवाह के लिए राजी किया है। इसलिए जिसमें कोई विघ्न न आए ऐसा निकट का दिन बतलाओ। तब ज्योतिषी ने श्रावण सुदी छठ का दिन बतलाया। फिर वह तिथि उग्रसेन राजा को भी बतलाई। दोनों जगह विवाह की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण ने पूरे शहर को श्रृंगार करके स्वर्ग के समान सुशोभित कर दिया। प्रभु का विवाहोत्सव। फिर उत्तम श्रृंगार युक्त प्रजा को हर्षित करने वाले रथ में बैठे हुए उत्तम छत्र धारण किए हुए समुद्र विजय आदि 10 दशार और केशव बलभद्र आदि विशिष्ट परिवार वाले तथा शिवा देवी आदि स्त्रियों द्वारा जिसके धवल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, ऐसे श्री नेमी कुमार विवाहित होने जा रहे हैं। आगे जाकर नेमी कुमार ने अपने रथवान से पूछा कि यह पताकाओं से सुशोभित महल किसका है। रथवान अंगुली उठाकर बोला कि यह आपके ससुर राजा उग्रसेन का महल है, और सामने खड़ी जो लड़कियां परस्पर बातें कर रही हैं वे आपकी पत्नी राजीमती की चंद्रानना और मृगलोचना नामक सहेलियां हैं। उस समय नेमी कुमार को देखकर मृगलोचना चंद्रानना कहने लगी कि हे सखी, स्त्रियों में तो एक राजीमती ही प्रशंसनीय है कि जिसका हाथ ऐसा दूल्हा पकड़ेगा। चंद्रानना मृगलोचना से बोली, यदि विज्ञान में निपुण विधाता भी ऐसे अद्भुत रूप राशि वाली मनोहर राजीमती को बनाकर ऐसे उत्तम वर के साथ उसका मेल न मिलाए तो वह क्या प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इधर बाजों का नाद सुनकर राजीमती भी माता के घर से निकलकर वहाँ पर आ पहुँची। सहेलियों के बीच आकर राजीमती बोली, सखियों, आडंबर सहित आते हुए वर राजा को तुम अकेली ही देख रही हो, क्या मैं नहीं देख सकती। इस प्रकार कहकर बलपूर्वक उनके बीच खड़ी हो गई और रथारूढ़ नेमी कुमार को आते देखकर आश्चर्यपूर्वक विचारने लगी, क्या यह
पाताल कुमार है या स्वयं कामदेव है अथवा इंद्र है या मेरे पुण्यों का समूह ही मूर्तिमान होकर आया है। जिस विधाता ने सौभाग्य आदि गुण राशि वाले इस वर का निर्माण किया है, मैं उसके हाथों पर वार फेर करती हूँ। इतने में ही मृगलोचना ने भली प्रकार राजीमती का मनोगत भाव जानकर प्रीतिपूर्वक हास्य से चंद्रानना से कहा, हे सखी चंद्रानना, यद्यपि यह वर सर्वगुण संपन्न है तथापि इसमें एक दूषण तो है ही, किंतु इस वर को चाहने वाली राजीमती के सुनते हुए वह कहा नहीं जा सकता। फिर चंद्रानना ने भी कहा कि हे सखी मृगलोचना, मुझे भी वह दूषण मालूम है, पर इस समय तो मौन ही रहना चाहिए। यह सुन राजीमती लज्जा से मध्यस्थता दिखलाती हुई बोली, हे सखियों, भुवन में अद्भुत भाग्यवती किसी भी कन्या का यह भरतार हो, परंतु सर्वगुण सुंदर ऐसे इस वर में जो दोष बतलाया जाता है, यह सचमुच ही दूध में पूरे बतलाने के समान असंभव है। जैसे क्षीर समुद्र में खारास, कल्प वृक्ष में कंजूसाई, चंदन वृक्ष में दुर्गंध, सूर्य में अंधकार, सुवर्ण में श्यामता और लक्ष्मी में दरिद्रता और सरस्वती में मूर्खता कभी भी संभव नहीं है, वैसे ही इस अनुपम वर राजा में एक भी दूषण असंभव है। यह सुनकर फिर दोनों सखियां विनोदपूर्वक बोली कि हे राजीमती, पहले तो वर गोरा होना चाहिए, दूसरे गुण तो परिचय होने पर मालूम होते हैं, परंतु वह गोरापन तो इसमें काजल के समान है। यह सुनकर ईर्ष्या से राजीमती सखियों से कहने लगी, आज तक मुझे यह भ्रम था कि तुम दोनों चतुर हो, आज वह भ्रम दूर हो गया, क्योंकि सर्व गुणों के समान जो श्याम वर्ण है उसे भूषण होने पर भी तुम दूषण कहती हो। अब तुम सावधान होकर सुनो, श्यामलता और श्याम वस्तुओं में कैसे गुण और केवल गौर वर्ण में कैसे दूषण होते हैं। पृथ्वी, चित्रावेल, अगर, कस्तूरी, मेघ, आँख की कीकी, केस, कसोटी, स्याही तथा रात्रि, ये सब काली वस्तुएं महाफल वाली होती है। ये श्याम रंग के गुण है। कपूर में कोयला, चंद्र में चिन्ह, आँख में कीकी, भोजन में काली मिर्च और चित्र में रेखा, ये वस्तुएं श्याम रंग वाली है, लेकिन सफ़ेद वस्तुओं की शोभा बढ़ाने वाली है। यह काले रंग का गुण समझना चाहिए। अब सफ़ेद वस्तुओं के दोष सुनो। नमक खारा होता है, बर्फ दाह करने वाला होता है, अति सफ़ेद शरीर वाला रोगी होता है तथा चूना भी परवशी गुण वाला होता है, वह पान में मिलने पर ही रंग देता है। पशुओं की पुकार और भगवंत की करुणा। जिस समय इन सखियों में यह वार्तालाप हो रहा था, उस समय पशुओं की करुणा पुकार सुनकर श्री नेमिनाथ प्रभु तिरस्कार बोले, रथवान से बोले कि हे रथवान, यह कैसा आर्तनाद सुनाई दे रहा है। रथवान बोला, महाराज, आपके विवाह में भोजन के लिए एकत्रित किए गए पशुओं का यह बाड़ा है। सारथी की बात सुनकर प्रभु सोचने लगे, ऐसे विवाह महोत्सव को धिक्कार है जिसमें इन पशुओं की बलि होगी। इधर उसी समय राजीमती का दाहिना नेत्र भी फड़कने लगा और उसने अपनी सखियों से कहा, सखियां भी तेरा अमंगल दूर हो, यों कहकर थू थू करने लगी। उस समय नेमिनाथ प्रभु ने रथवान से कहा, हे सारथी, तुम यहाँ से रथ को वापस फिरा लो। इस समय नेमिनाथ प्रभु को देखकर बाड़े का एक हिरन अपनी गर्दन एक हिरनी के गर्दन पर रखकर खड़ा था। उस पर कवि कहता है, मानो प्रभु को देख हिरन कहता है कि हे प्रभु, मेरे हृदय को हरण करने वाली इस हिरनी को मत मारो। हे स्वामिन, हमें अपने मरण से भी अपनी प्रियतमा का विरह दुख असहनीय है। प्रभु का मुख देखकर मानो हिरनी भी हरिण से कहती हैं कि ये प्रसन्न मुख वाले तीन लोक के नाथ अकारण बंधु हैं, इसलिए हे वल्लभ
इनसे जीवों के रक्षण की विनती करो, रक्षा की विनती करो। तब मानो पत्नी से प्रेरित हिरन नेमिनाथ प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, झरनों का पानी पीने वाले, जंगल का घास खाने वाले और जंगल में ही रहने वाले हम निरपराधियों के जीवन की रक्षा करो। इस प्रकार समस्त पशुओं ने प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, हे पशु रक्षकों, इन पशुओं को छोड़ दो, मैं विवाह नहीं कराऊंगा। प्रभु श्री नेमिनाथ के वचनों से पशु रक्षकों ने उन पशुओं को छोड़ दिया। सारथी ने भी रथ को वापस फेर लिया। यहाँ पर कवि कहता है, हेतु रिंदो कलंके यो विरहे राम सीतयो नेमे राजी मति त्यागे कुरंगः सत्यमेव सह। यानी कि हिरन का एक नाम है, संस्कृत भाषा में उसको कुरंग भी बोलते हैं। तो जो कुरंग हरिण चंद्रमा के कलंक में, राम सीता के विरह में तथा नेमी नाथ प्रभु से राजीमती के त्याग में कारणभूत बना, वह सचमुच कुरंग है। कुरंग ही रंग में भंग करने वाला है। इधर समुद्र विजय और शिवा देवी आदि स्वजनों ने तुरंत ही वहां आकर रथ को रोका। माता शिवा देवी आंखों में आंसू भरकर बोली, हे वत्स, हे जननी वत्सल पुत्र, मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह विवाह करके मुझे अपनी बहू का मुख दिखला दो। नेमी कुमार ने कहा, माताजी आप यह आग्रह छोड़ दो, मेरा मन अब स्त्रियों में नहीं है, परंतु मुक्ति रूपी स्त्री के उत्कंठा वाला बना है। जो स्त्रियां रागी पर भी राग रहित होती हैं, उन स्त्रियों को कौन चाहे, परंतु मुक्ति रूपी स्त्री जो विरक्त पर राग रखती है, उसकी मैं चाहना करता हूँ। उस समय यह समाचार सुनकर राजीमती, हा देव, यह क्या हुआ, इस प्रकार कहकर मूर्छित हो गई। सहेलियों द्वारा शीतोपचार करने पर मुश्किल से होश में आई और उच्च स्वर से रुदन करने लगी, हे यादव कुल में सूर्य समान, हे निरुपम ज्ञान वाले, हे जगत के शरण रूप, हे करुणा कर स्वामीन, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले। फिर अपने हृदय से कहने लगी, अरे धृष्ट निष्ठुर निर्लज हृदय, जब तेरा स्वामी दूसरी जगह रागवान है, तू अभी तक इस जीवन को किस लिए धारण किए हुए हैं। फिर निश्वास भरकर अपने स्वामी को उपालम देकर बोली, हे धूर्त, यदि तू सभी सिद्धों की भोगी हुई वेश्या में रक्त हुआ था तो फिर इस तरह विवाह के बहाने तूने मेरी क्यों विडंबना की। सहेलियों ने उससे रोष में आकर कहा, हे सखी, लोक प्रसिद्धि वीतड़ो सहिय एक सुनिज, सरलो विरलो सामलो चुक्किय विह करिज। यानी लोक प्रसिद्ध कहावत है कि श्याम रंग का आदमी सरल स्वभाव वाला नहीं होता, और कोई हो भी जाए तो यह माना जाता है कि विधाता की गलती से हो गया है। हे प्रिय सखी, ऐसे प्रेम रहित पर क्यों प्रीति रखती हैं, तेरे लिए कोई प्रेम पूर्ण वर ढूंढ निकालेंगे। यह बात सुनकर राजीमती अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोली, सखियों, मुझे न सुनने वाले वचन क्यों सुनाती हो। यदि सूर्य पश्चिम में उदय होने लगे, मेरु पर्वत चलायमान हो जाए, पर मैं नेमी कुमार को छोड़कर दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। फिर नेमिनाथ प्रभु को लक्ष्य कर कहती है कि हे जगत के स्वामी, व्रत की इच्छा वाले आप घर आए हुए याचकों को इच्छा से अधिक देंगे, परंतु इच्छा रखने वाली मुझे तो आपने मेरे पर हाथ पर अपना हाथ तक भी नहीं दिया। अब विरक्त होकर वो बोलती हैं कि हे प्रभु, आपने अपना हाथ इस विवाहोत्सव में मेरे हाथ पर नहीं रखा, फिर भी दीक्षा महोत्सव में यह हाथ मेरे सिर पर जरूर होगा। इधर श्री नेमी कुमार से परिवार सहित समुद्र विजय राजा कहने लगे, ऋषभ देव आदि जिनेश्वर भी विवाह करके मोक्ष गए हैं, तो क्या हे कुमार, तुम्हारा ब्रह्मचारी पद उनसे भी ऊंचा होगा। यह सुनकर श्री नेमिनाथ ने कहा, पिताजी, मेरे भोगावली कर्म क्षीण हो गए हैं,
एक स्त्री के साथ संभोग करने में अनंत जीव समूह का संहार होता है, जो संसार को दुखमय बनाता है। उस विवाह में आपका इतना आग्रह क्यों है? यहाँ पर कवि कहता है कि मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के विरक्त श्री नेमिनाथ प्रभु विवाह के बहाने यहाँ आकर पूर्व के प्रेम से राजीमती को मोक्ष ले जाने का संकेत कर गए थे। प्रभु की दीक्षा और केवल ज्ञान। श्री नेमिनाथ प्रभु 300 वर्ष तक कुमारपन में गृहस्थावास में रहे और इतने में ही लोकांतिक देवों ने आकर इस प्रकार की इष्टवाणी से कहा, हे कामदेव को जीतने वाले, सर्व जीवों को अभय दान देने वाले, आप जयवंत रहो और सभी के कल्याण के लिए तीर्थ की प्रवृत्ति करो। प्रभु वार्षिक दान देकर दीक्षा ले तीनों भुवनों को आनंद देंगे। इस प्रकार कहकर लोगों ने समुद्र विजयी राजा, शिवा देवी माता आदि को उत्साहित किया। फिर सब संतुष्ट हो गए तो गोत्रियों को धन बांटकर संवत्सरी दान विधि यानी श्री वीर प्रभु के समान समझनी चाहिए। वर्षा काल का पहला महीना दूसरा पक्ष था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की छठ के दिन प्रथम प्रहर में उत्तराकुरु नामक पालकी में बैठे हुए, जिसके सामने देव, मनुष्य और असुरों का समूह चल रहा है, ऐसे द्वारिका नगरी के मध्य भाग में से निकलकर रैवत नामक उद्यान की ओर जाते हैं और वहां जाकर अशोक वृक्ष के नीचे पालकी ठहरवा कर उससे नीचे उतरते हैं। फिर अपने हाथ से वस्त्राभूषण उतारते हैं और अपने ही हाथ से पंचमुष्टि लोचकर चौविहार छठ की तपस्या कर चित्रा नक्षत्र में चंद्र योग आ जाने पर इंद्र का दिया हुआ एक देवदूष्य वस्त्र लेकर 1000 पुरुषों के साथ गृह का त्याग कर श्री नेमि कुमार दीक्षित हुए। श्री नेमिनाथ प्रभु 54 रात दिन तक निरंतर शरीर को वोसरा कर रहे थे। 95वें दिन रात्रि में वर्तते हुए वर्षा काल के तीसरे मास में 5वें पक्ष में और आश्विन मास के दिन के पिछले प्रहर में गिरनार पर्वत के शिखर पर वेतरस नामक वृक्ष के नीचे चौविहार अट्ठम का तप किए हुए चित्रा नक्षत्र में चंद्र योग आने पर शुक्ल ध्यान के प्रथम भेदों को ध्यान करते हुए प्रभु को केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुआ। अब वे सर्व जीवों के भावों को जानते हैं और देखते हुए विचरने लगे। इस तरह प्रभु को रेवताचल पर सहस्र वन में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उद्यान पालक ने श्री कृष्ण देव के पास जाकर बधाई दी। श्री कृष्ण महाराजा उद्यान पालक के मुख से प्रभु को केवल ज्ञान हुआ सुनकर हर्षित हुआ और उसे 12.5 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं दी। फिर तत्काल बड़े भारी आडंबर से प्रभु को वंदन करने के लिए आए। उस समय राजीमती भी वहां आई। प्रभु की धर्म देशना सुनकर वरदत्त राजा ने 2000 राजाओं के साथ व्रत ग्रहण किया, दीक्षा ली। श्री कृष्ण महाराजा द्वारा राजीमती के स्नेह का कारण पूछने पर प्रभु ने धनवती के भव से लेकर उसके साथ का अपना 9 भवों का संबंध कह सुनाया, जो इस प्रकार है। पहले भव में मैं धन कुमार नामक राजपुत्र था, तब वह राजीमती धनवती नाम की मेरी पत्नी थी। दूसरे भव में हम दोनों पहले देवलोक में देव देवी तया पैदा हुए। तीसरे भव में मैं चित्रगति नामक विद्याधर था, तब वह रत्नवती नामक मेरी पत्नी थी। फिर चौथे भव में हम दोनों चौथे देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। 5वें भव में मैं अपराजित नामक राजा था और यह मेरी प्रियतमा नामक मेरी रानी थी। 6ठे भव में हम दोनों 11वें देवलोक में देव हुए थे और 7वें भव में मैं शंख नामक राजा था और यह यशोमती नाम की मेरी रानी थी। 8वें भव में हम दोनों अपराजित देवलोक में देवतया पैदा हुए थे और 9वें भव में मैं नेमिनाथ हूँ और यह
राजीमती है। इस प्रकार पूर्व भव के संबंध के कारण राजीमती को मेरे ऊपर अति स्नेह है। तत्पश्चात प्रभु वहाँ से अन्यत्र विहार कर गए। जब क्रम से फिर रैवताचल पर आकर समवसरे, तब अनेक राजकन्याओं सहित राजीमती और प्रभु के भाई रथनेमी ने प्रभु के पास दीक्षा ली। एक दिन राजीमती प्रभु को वंदन करने के लिए जा रही थी, परंतु मार्ग में वर्षा होने से वह एक गिरी गुफा में चली गई। उसी गुफा में पहले से ही रुके हुए रथनेमी को न जानकर उसने भीगे हुए वस्त्र अपने शरीर पर से उतार कर सुखाने के लिए वहाँ पर फैला दिए। देवांगनाओं के रूप को भी फीका करने वाली साक्षात कामदेव की रमणी के समान राजीमती को वस्त्र रहित देखकर मानो भाई के वैर से ही कामदेव ने बाणों से पीड़ित हुआ रथनेमी कुल लज्जा छोड़कर तथा धैर्य छोड़कर काम विह्वल राजीमती से कहने लगा कि हे सुंदरी, सर्वांग भोग संयोग के योग्य और सौभाग्य के निदान रूप अपने इस कोमल शरीर को तुम तप कर क्यों सुखा रही हो? इसलिए हे भद्रे, तुम इच्छापूर्वक यहाँ आओ और हम दोनों अपना जन्म सफल करें, फिर अंत में हम तप विधि का आचरण कर लेंगे। महासती राजीमती यह वचन सुनकर और अद्भुत धैर्य धारण कर बोली, हे महानुभाव, तुम नरक के मार्ग की अभिलाषा क्यों करते हो? सर्व सावध्य का त्याग कर फिर से उसकी इच्छा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अगंदन कुल में जन्म लेने वाले तिर्यंच सर्प भी जब वमन किए पदार्थ की इच्छा नहीं करते, तब फिर क्या तुम उनसे भी अधिक नीच हो? तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने मेरा वमन कर दिया है, तो भी मेरा उपभोग करने की इच्छा करते हुए कुछ विचार नहीं आता। रथनेमी समझो समझो, महाभाग्य से मिला हुआ ये चारित्र को भूलो नहीं। इस प्रकार राजीमती के वचनों को सुनकर बोध को प्राप्त होकर रथनेमी मुनि ने श्री नेमिनाथ प्रभु के पास जाकर अपने अतिचारों की आलोचना कर घोर तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया। राजीमती भी चारित्र आराधना कर अंत में मोक्ष सैया पर आरूढ़ हो गई और बहुत समय से प्रार्थित श्री नेमिनाथ प्रभु के शाश्वत संयोग को उसने प्राप्त कर लिया। राजीमती 400 वर्ष तक गृहस्थवास में रही, 1 वर्ष तक सद्मस्त पर्याय में रही और 500 वर्ष तक केवली पर्याय पालकर मुक्ति में गई। प्रभु का परिवार। अरहंत श्री नेमिनाथ प्रभु के 18 गण और 18 गणधर हुए। वरदत्त आदि 18,000 साधुओं की उत्कृष्ट साधु संपदा हुई और आर्य यक्षिणी प्रमुख 40,000 साध्वियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। नंद प्रमुख 1,69,000 श्रावकों की संपदा हुई। महासूरत आदि 3,36,000 उत्कृष्ट श्राविकाओं की संपदा हुई। केवली न होने पर भी केवली के समान 400 मुनि 14 पूर्वोद्धारियों की संख्या हुई। 1500 अवधि ज्ञानियों की, 1500 केवल ज्ञानियों की, 1500 वैक्री लब्धिधारी मुनियों की, 1000 विपुल मति वाले मुनियों की और 800 वादियों की और 1600 अनुत्तर विमान में पैदा होने वाले मुनियों की संपदा हुई। 1500 साधु और 3000 साध्वियों ने मोक्ष प्राप्त किया। अरहंत श्री नेमिनाथ प्रभु की 2 प्रकार की अंतकृत भूमि हुई, एक युगांतकृत भूमि और दूसरी पर्यायांतकृत भूमि। प्रभु के बाद 8 पटधरों तक मोक्ष मार्ग चलता रहा। यह युगांतकृत भूमि और प्रभु को केवल ज्ञान होने बाद 2 वर्ष बाद मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। यह पर्यायांतकृत भूमि है, परमात्मा का निर्वाण कल्याणक। उस काल और उस समय में अरहंत श्री नेमिनाथ प्रभु 300 वर्ष तक कुमारावस्था में रहे, 54 दिन सद्मस्त पर्याय पालकर, 700 वर्ष केवली पर्याय पालकर, परिपूर्ण 700 वर्ष में 54 दिन कम चारित्र पर्याय पालकर एवं 1000 वर्ष का सर्वायु पालकर वेदनी आयु नाम और गोत्र कर्म के क्षय हो जाने पर इसी अवसर्पिणी में
दुसम सुषमा नामक चौथा आरा बहुत बीत जाने पर ग्रीष्म काल के चौथे महीने में 8वें पक्ष में अर्थात आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन गिरनार पर्वत के शिखर पर 536 साधुओं सहित चौविहार एक मास का अनशन करके चित्रा नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर मध्य रात्रि के समय पद्मासन में बैठे हुए मोक्ष सिधारे, सर्व दुखों से मुक्त हुए। अरहंत श्री नेमी अरिष्ट नेमी ने निर्वाण प्राप्त किया और सर्व दुख से मुक्त हुए। उन्हें 84,000 वर्ष बीतने पर 85,000वें वर्ष के 900 वर्ष बीते बाद 10वें सैके का यह 80वां वर्ष जाता है। श्री नेमिनाथ के निर्वाण के बाद 84,000 वर्ष बाद वीर प्रभु का निर्वाण हुआ और 83,750 वर्ष बाद श्री पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ और वीर निर्वाण के बाद 980 वर्षों के बाद पुस्तक लिखे गए, पुस्तक वाचना हुई। यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का अंतरकाल बताया जा रहा है। यानी श्री पार्श्वनाथ स्वामी के निर्वाण के बाद 250 वर्ष के बाद श्री महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। बाद में 980 वर्ष में सिद्धांत लिखे गए। श्री नेमिनाथ जी के निर्वाण के 84,000 वर्ष के बाद महावीर प्रभु जी का निर्वाण हुआ और बाद में 980 वर्ष के बाद सिद्धांत लिखे गए। श्री नेमिनाथ जी के निर्वाण के 5,84,000 वर्ष के बाद श्री महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ और तत्पश्चात 980 वर्ष बाद सिद्धांत लिखे गए। श्री मुनि सुव्रत स्वामी के निर्वाण के 11,84,000 वर्ष के बाद श्री महावीर का निर्वाण हुआ, तत्पश्चात सिद्धांत लिखे गए। श्री मल्लीनाथ के निर्वाण के बाद 56,84,000 वर्ष के बाद श्री महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। श्री अरनाथ जी के निर्वाण के 1,65,64,84,000 वर्षों के बाद महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। श्री कुंथुनाथ जी के निर्वाण के पल्योपम के चौथे भाग और 65,84,000 वर्ष के बाद महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। श्री शांतिनाथ भगवान के पौने पल्योपम 65,84,000 वर्ष बीतने पर श्री महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। श्री धर्मनाथ का निर्वाण 3 सागरोपम निर्वाण के यानी 3 सागरोपम 65,84,000 वर्ष के बाद महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। 10वें यानी अनंतनाथ प्रभु के 7 सागरोपम 65,00,000 वर्षों के बाद महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। श्री विमलनाथ प्रभु का निर्वाण यानी 16 सागरोपम 65,84,000 वर्ष के बाद मतलब हुआ, महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। और श्री वासुपूज्य के निर्वाण के बाद यानी 46 सागरोपम। सागरोपम समझते हैं? एक सागरोपम कितना होता है? हाँ हाँ, यानी 2 आता है, एक पल्योपम आता है और दूसरा सागरोपम। तो सागरोपम यानी हम सीधी सादी भाषा में हम समझ रहे सागरोपम यानी क्या। तो 1 सागरोपम, 2 सागरोपम, 3 सागरोपम, 4 सागरोपम है। इस तरह से यहाँ पर माप बताया गया, समय बताया गया है। तो 1 सागरोपम यानी आप सीधी सादी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जैसे एक सागर है, तो एक सागर में कितना जल होता है, कितना पानी होता है, और कोई व्यक्ति अपने मन में ठान ले कि मुझे इस सागर के पानी को खाली करना है, यानी समुद्र को खाली करना है, तो वो खाली करने के लिए बैठ जाए, पानी उलीचने के लिए बैठ जाए, उलीचता रहे तो कितना समय लग जाएगा, कितना वहाँ कितना पानी होता है, वो समुद्र कब खाली होगा, पानी से रहित कब होगा। तो जितना कहते कि एक सागर को खाली करने में व्यक्ति को समय लगेगा, कितना समय लगेगा,
तो कहते हैं कि उसको एक सागरोपम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एक सागरोपम कहा जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं का यहाँ पर कितने समय के बाद तीर्थंकर हुए उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी हमारा जो इतिहास है वो यहाँ पर इतिहास को भी सुरक्षित रखा है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने, गणधर भगवंतों ने कितना इतिहास सुरक्षित रखा है। यहाँ पर तो 500,000 वर्ष पहले भी कोई व्यक्ति हुआ है, कोई महापुरुष हुआ तो उसके जीवन के बारे में भी कोई पता नहीं है, कब जन्मा, माता पिता के बारे में भी कोई पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो आदिनाथ से लेकर पूरा इतिहास है। क्या है? हमारा यहाँ पर पूरा इतिहास यहाँ पर अभी भी मिलता है, हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर ये अंतरा बताया जाता है कि कितने वर्ष के बाद तीर्थंकर हुए। तो श्रेयांस नाथ जी के निर्वाण के बाद 100 सागरोपम 65,84,000 वर्षों के बाद महावीर का निर्वाण हुआ। और शीतलनाथ के निर्वाण के बाद 3 वर्ष 8.5 मास के कम 1 करोड़ वर्ष का महावीर का निर्वाण हुआ। तो इस प्रकार से ये अंतर काल होता है। सुमतिनाथ तो अलग अलग यहाँ पर परमात्मा बताए गए कि 42,000 3,000 8.5 महीने के बाद यहाँ पर महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। अभिनंदन स्वामी यानी 42,000 3 वर्ष 8.5 मास व्यतीत होने पर प्रभु का महावीर का निर्वाण हुआ। संभवनाथ जी के निर्वाण के बाद 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 20 लाख करोड़ सागरोपम के बाद महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। श्री अजित नाथ के निर्वाण के बाद 42,000 3 वर्ष 8.5 मास कम 50 लाख करोड़ सागरोपम के बाद श्री महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। ऋषभदेव परमात्मा यानी ऋषभदेव स्वामी जी के निर्वाण के 42,000 3 8.5 मास का कम करोड़ सागरोपम के बाद श्री महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। तो अब यहाँ पर नेमिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र पूरा होता है और अब यहाँ पर ऋषभदेव परमात्मा का जीवन प्रारंभ हो रहा है। उस काल और उस समय में अयोध्या नगरी में जन्मे अरहंत श्री ऋषभदेव प्रभु के 4 कल्याणक उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुए हैं और 5 कल्याणक अभिजीत और पांचवा कल्याणक अभिजीत नक्षत्र में हुआ है। वह इस प्रकार है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्ध नामक 5वें अनुत्तर महाविमान से चवकर प्रभु गर्भ में आए। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में दीक्षा ली तथा उत्तराषाढ़ में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया और अभिजीत नक्षत्र में प्रभु का निर्वाण हुआ। प्रभु का च्यवन और जन्म कल्याणक। उस समय अरहंत श्री कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु ग्रीष्म काल के 4थे मास में 7वें पक्ष में आषाढ़ मास की कृष्णा चौथ के दिन 33 सागरोपम की स्थिति वाले सर्वार्थ सिद्ध नामक महाविमान से अंतर रहित चवकर इसी जम्बू द्वीप के भर क्षेत्र में इक्ष्वाकु भूमि में नाभि नामक कुलकर की मरुदेवी की कुक्षी में मध्यरात्रि के समय दिव्य आहारादि का त्याग कर गर्भतया उत्पन्न हुए। अरहंत कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु में भी मति श्रुत और अवधि ज्ञान था। उसके द्वारा मैं यहाँ से चऊँगा वे जानते थे, मैं चव रहा हूँ यह ऐसा वे नहीं जानते थे, मैं चव गया हूँ ऐसा वे जानते थे। मरुदेवी माता ने 14 स्वप्न देखे। गय बस गाथा कहकर श्री वीर प्रभु के चरित्र समान ही जानिए। इतना विशेष है कि मरुदेवी माता ने प्रथम वृषभ को मुख में प्रवेश करते देखा, यानी बैल को देखा, और दूसरे जिनेश्वरों की माता प्रथम हाथी को देखती है और वीर प्रभु की माता ने प्रथम सिंह को देखा था। मरुदेवी को स्वप्नों का फलादेश नाभि कुलकर ने कहा, क्योंकि उस समय स्वप्न पाठक नहीं थे, इससे नाभि कुलकर ने ही स्वयं स्वप्नों का फल कहा था। उस काल और उस समय में अरहंत श्री कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु का ग्रीष्म काल के प्रथम मास में प्रथम पक्ष में चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी के दिन 9 महीने परिपूर्ण होने पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर जन्म हुआ।
इसके बाद का सर्व वृत्तांत देव देवियों ने वसुधारा की वृष्टि की, वहाँ तक समझ लेना चाहिए। और उसमें बंदी जनों को छोड़ देने की, मानुन्मान वर्धन की और दान यानी महसूल छोड़ देने की आदि कुल मर्यादा को छोड़कर बाकी का सब वृत्तांत महावीर प्रभु के जन्म समय में जो कहा है वो सब कुछ समझ लेना चाहिए। अब देवलोक से चवकर अद्भुत रूपवान अनेक देव देवियों से परिवृत सकल गुणों द्वारा युगलिक मनुष्यों से उत्कृष्ट अनुक्रम से वृद्धि प्राप्त करते हुए श्री ऋषभ देव प्रभु आहार की इच्छा होने पर देवताओं द्वारा अमृत रस से सिंचित की हुई अंगुली अंगुष्ठ मुख में रखकर चूसते थे। इसी तरह दूसरे तीर्थंकरों का भी बाल्यकाल जानना चाहिए। दूसरे तीर्थंकरों की बाल्यावस्था बीतने पर वे अग्नि पर पके हुए आहार का भोजन करते थे। श्री ऋषभ देव प्रभु ने दीक्षा ली, तब तक देवों द्वारा लाए हुए उत्तर कुरुक्षेत्र के कल्प वृक्ष के फलों का ही भोजन किया जाता था। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना। प्रभु की उम्र 1 वर्ष से कुछ कम ही थी, तब प्रथम जिनेश्वर के वंश की स्थापना करना यह इंद्र का आचार है। ऐसा विचार कर और खाली हाथ से प्रभु के पास कैसे जाऊं, यह सोचकर इंद्र एक बड़ा गन्ना लेकर नाभि कुलकर की गोद में बैठे हुए प्रभु के पास आकर खड़े हो गए। उस समय गन्ना देखकर हर्षित होकर प्रभु ने हाथ पसार दिया, लंबा कर दिया। आप गन्ना खाएंगे क्या? इस प्रकार कहकर प्रभु के हाथ में गन्ना देकर इक्ष्वाकु के अभिलाषा से प्रभु का वंश इक्ष्वाकु हो और उनके पूर्वज भी इक्ष्वाकु के अभिलाषा वाले थे, अतः उनका गोत्र काश्यप हो। इस प्रकार कहकर इंद्र ने प्रभु के वंश की स्थापना की। प्रभु का विवाह और राज्याभिषेक। किसी युगल को उनके माता पिता ने ताल वृक्ष के नीचे रखकर क्रीड़ा करने थोड़ी दूर गए हुए थे। उस समय ताल वृक्ष का बड़ा फल गिरने से युगल में से पुरुष की मृत्यु हो गई। इस तरह यह पहली ही अकाल मृत्यु हुई। अब उस युगल के माता पिता क्रीड़ा कर वृक्ष के नीचे आए और युगलों में से बालक को मृत देखा। जीवित बच्ची कन्या को वहाँ से ले जाकर पालने लगे और उसका नाम सुनंदा रखा। थोड़े दिन में सुनंदा के माता पिता की मृत्यु हो गई। तब वन देवी की तरह उत्कृष्ट रूप वाली वह सुनंदा वन में अकेली ही फिरने लगी। उस सुंदर स्त्री को देखकर युगलिये उसे नाभि कुलकर के पास ले गए। तब नाभि कुलकर ने भी यह सुनंदा नामक ऋषभ देव की पत्नी होगी, इस तरह सभी के सामने कहकर उसे अपने पास रख लिया। फिर सुनंदा और सुमंगला के साथ बढ़ते हुए प्रभु युवा हुए। इंद्र ने भी प्रथम जिनेश्वर का विवाह कराना अपना कर्तव्य समझकर करोड़ों देव देवियों सहित वहां आकर प्रभु का वर संबंधी कार्य स्वयं किया और दोनों कन्याओं का वधु संबंधी कार्य इंद्रानियों ने किया। फिर उन दोनों नारियों के साथ भोग भोगते हुए प्रभु को 6 लाख पूर्व वर्ष बीतने पर सुमंगला ने भरत और ब्राह्मी रूप युगल को जन्म दिया। सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी रूप युगल को जन्म दिया। फिर क्रम से सुमंगला ने 49 पुत्र युगलों को जन्म दिया। अर्हन, कौशलिक, ऋषभ देव प्रभु काश्यप गोत्र के 5 नाम इस प्रकार है। ऋषभ प्रथम राजा, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम जिनेश्वर, प्रथम तीर्थंकर। प्रथम राजा हुए इस प्रकार है। पहले युगलिक बहुत ही सरल थे, जिससे उनमें विवाद नहीं होता था। यानी काल प्रभाव के कारण अधिकाधिक कसाई का उदय होने से परस्पर विवाद करते हुए युगलियों के लिए उस समय इस तरह की दंड नीति कायम थी। विमल वाहन और चक्षुमत कुलकर के समय अपराध के लिए हक्कार रूप दंड नीति थी। उस समय जो युगलिक अपराध करते उसे वह हक्कार रूप दंड नीति से शिक्षा कर
कर दी जाती थी। जैसे समुद्र का जल मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही उस समय हक्कार शब्द से शिक्षा प्राप्त युगलिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। फिर ज़्यादा समय बीतता गया, जिससे यशस्वी और अभिचंद्र नामक तीसरे और चौथे कुलकर के समय में छोटे अपराध के लिए हक्कार रूप और बड़े अपराध के लिए मक्कार रूप दंड नीति थी। फिर बाद में उससे भी ज़्यादा खराब समय आया और युगलिक दोनों दंड नीति का उल्लंघन करने लगे, जिससे प्रसेनजीत, मरुदेवा और नाभि नामक 5वें, 6ठे और 7वें कुलकर के समय में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अपराध के लिए हक्कार, मक्कार, धिक्कार रूप दंड नीति कायम हुई। परंतु कुछ समय बाद इस प्रकार की तीनों नीतियों का भी उल्लंघन होने पर भगवान को ज्ञान आदि गुणों से अधिक जानकर युगलियों द्वारा उस बात का निवेदन करने पर प्रभु ने कहा, नीति का उल्लंघन करने वालों को राजा ही सब तरह से दंड दे सकते हैं और वह राजा राज्याभिषेक युक्त होता है, मंत्री सामंतों सहित होता है। प्रभु की यह बात सुनकर युगलीय बोले, हमारा भी ऐसा ही राजा हो। प्रभु ने कहा, ऐसे राजा के लिए नाभि कुलकर के पास जाकर प्रार्थना करो। युगलियों ने नाभि कुलकर के पास जाकर प्रार्थना की। नाभि कुलकर ने कहा, तुम्हारा राजा ऋषभ हो। फिर वे युगलीय हर्षित होकर प्रभु के पास जाकर वह हकीकत निवेदन की। फिर प्रभु के राज्य अभिषेक के लिए पानी लेने के लिए तालाब पर गए। उस समय इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। वहाँ उसने अवधि ज्ञान से प्रभु का राज्याभिषेक जानकर और प्रथम तीर्थंकर का राज्याभिषेक करने का अपना आचार समझकर तुरंत देवों के साथ इंद्र प्रभु के पास आए। आकर मुकुट, कुंडल, आभरणादि की शोभा कर प्रभु का राज्याभिषेक किया। उस समय कमल के पत्तों में पानी लेकर आए। युगलीय प्रभु को अलंकृत देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत हुए स्वामी के सिर के ऊपर जल डालना उचित नहीं है, ऐसा थोड़ी देर विचार कर उन्होंने वह पानी प्रभु के चरणों में डाल दिया। यह देखकर संतुष्ट होकर इंद्र विचारने लगा कि अहो, ये लोग कितने विनयवान हैं। यह विचार कर इंद्र ने वैश्रवण देव को आज्ञा दी, यहाँ पर 12 योजन विस्तार वाली और 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी बसाओ। वैश्रवण देव को आज्ञा देकर इंद्र अपने स्थान पर चला गया। इस तरह आज्ञा सुनकर वैश्रवण देव ने रत्न और स्वर्णमय घरों की पंक्ति वाली और चारों ओर किले से सुशोभित नगरी बनाई। सर्व राजाओं में प्रथम राजा श्री ऋषभदेव प्रभु अपनी संतान की तरह प्रजा का पालन करने लगे। फिर प्रभु ने अपने राज्य में हाथी, घोड़े एवं गाय आदि का संग्रह करके उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय रूप कुलों की स्थापना की। उसमें उग्र दंड करने के लिए उग्रकुल, भोग के योग्य होने से भोगकुल, वृद्ध गुरुजन समान वय वाले होने से राजन्य कुल और शेष प्रधान क्षत्रिय कुल की स्थापना की। गृहस्थ कर्म की शिक्षा। अब काल की उत्तरोत्तर हानि होने से ऋषभ कुलकर के समय में कल्प वृक्ष के फल न मिलने के कारण जो इक्ष्वाकु वंश के थे वे इक्ष्ु गन्ने खाते और दूसरे प्रायः अन्य वृक्षों के पत्र, पुष्प, फल खाते थे। इस प्रकार अग्नि के अभाव से कच्चे चावल, धान्य खाते थे, परंतु काल के प्रभाव से वह न पचने के कारण थोड़ा थोड़ा खाने लगे। फिर भी वह न पचने से प्रभु के कहने पर अनुसार चावल को हाथ से मसलकर उसका छिलका उतार कर खाने लगे। वह भी न पचने से प्रभु के उपदेश से पत्तों के दोने से पानी से भिगोकर चावल खाने लगे। इस तरह भी न पचने से कुछ समय तक पानी में रखकर फिर हाथ में दबाकर चावल खाने लगे। इस प्रकार गुजारा करते हुए एक दिन वृक्षों के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न हुई ज्वाला और तृण समूह को ग्रास करते हुए अग्नि को देखकर यह कोई नवीन रत्न है, ऐसी बुद्धि से हाथ पसार कर युगलीय उसे लेने लगे। हाथ जल जाने पर भयभीत होकर वो प्रभु के पास जाकर प्रार्थना की। तब प्रभु ने अग्नि की उत्पत्ति जानकर कहा, हे युगली को, यह अग्नि उत्पन्न हुई है। अब तुम चावल, अन्न उसमें डालकर खाओ, जिससे वह तुम्हें सुख से पच जाएगा।
प्रभु ने यह उपाय बताया, तथापि पकाने का अभ्यास न होने से और उपाय अच्छी तरह न जानने के कारण वे युगलीय अग्नि में अन्न डालकर फिर जैसे कल्प वृक्ष से फल मांगा करते थे, उसी प्रकार अग्नि से वापस मांगते हैं। परंतु अग्नि द्वारा बनी उसकी राख देखकर, अरे यह तो राक्षस के समान अतृप्त होकर स्वयं ही सब कुछ भक्षण कर लेता है, हमें कुछ भी वापस नहीं देता, अतः इसका अपराध प्रभु से कहकर इसे दंड दिलाएंगे। इस विचार से वे प्रभु के पास जाते थे। इतने में ही प्रभु को मार्ग में ही हाथी पर बैठे सम्मुख देख उन्होंने प्रभु से सब बातें कही। प्रभु ने कहा, किसी बर्तन आदि में रखकर तुम्हें धान्य उस अग्नि पर रखना चाहिए। इस प्रकार कहकर प्रभु ने उन्हीं के पास मिट्टी का पिंड मंगवाकर उसे हाथी के कुंभ स्थल पर थपवाकर महावत से उसका बर्तन बनवाकर प्रभु ने पहले यानी सर्वप्रथम कुंभकार की कला प्रकट की और कहा, इस प्रकार के बर्तन बनाकर उसे अग्नि में पकाकर उसमें धान्य पकाओ। प्रभु की बतलाई हुई कला को ठीक तया ध्यान में रखकर वे युगलिक उसी तरह करने लगे। इस तरह पहले कुम्हार की कला प्रकट हुई। यानी सबसे पहले भोजन की जरूरत पड़ती है, आहार की ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा ने पाक कला सिखाई। कौन सा? यानी पाक कला, रसोई कला सिखाई। क्या करना है? आहार पकाना, आहार तैयार करना, रसोई किचन का काम। यहाँ पर कहते हैं कि पहला मतलब कला प्रकट हुई। तो एक कुम्हार की कला और फिर लुहार, चित्रकार, जुलाहे, नाई की कला आदि प्रकट हुई। और इन 5 मूल कलाओं के प्रत्येक 20-20 भेद होने से 100 प्रकार का शिल्प होता है। पुरुष की 72 कलाएं। तो सत्य प्रतिज्ञा वाले, सुंदर रूप वाले, सर्वगुण वाले, सरल परिणाम वाले और विनयवान अरहन कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु 20 लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में रहे, फिर 63 लाख पूर्व तक राज्यावस्था में रहते हुए लेखनादि तथा जिसमें गणित मुख्य है और अंत में पक्षियों के शब्द जानने की कला। इस प्रकार पुरुषों की उन्होंने 72 कलाएं बतलाई। वे 72 कलाएं इस प्रकार है: लेखन, गणित, गीत, नृत्य, वाद्य, पठन, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, अलंकार, व्याकरण, निरुक्ति, काव्य, कात्यायन, निघंटु, गजारोहण, दुर्गारोहण, उन दोनों की शिक्षा, शास्त्राभ्यास, रस, मंत्र, यंत्र, विष, खन्य, गंधवाद, संस्कृत, प्राकृत, पैशाचिकी, अपभ्रंश, स्मृति, पुराण, उसकी विधि, सिद्धांत, तर्क, वेदक, वेद, आगम, संहिता, इतिहास, सामुद्रिक विज्ञान, आचार्यक विद्या, रसायन, कपट, विद्यानुवाद के दर्शन, संस्कार, धूर्त संबेलक, मणिकर्म, तरु चिकित्सा, खेचरी कला, अमरी कला, इंद्रजाल, पाताल सिद्धि, यंत्रक, रसवती यानी रसोई कला, सर्वकर्णी, प्रासाद लक्षण, पन, चित्रोपल, लेप, चर्मकर्म, पत्रछेद, नखछेद, पत्र परीक्षा, वशीकरण, काष्ठ घटन, देश भाषा, गारूढ़, योगांग, धातु कर्म, केवली विधि और शकुन रुत, ये पुरुष की 72 कलाएं। इसमें लेखन यानी लिखित, हंस लिपि आदि 18 प्रकार की लिपियां हैं। उनका विधान प्रभु ने दाहिने हाथ से ब्राह्मी को सिखलाया था। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अबूर्द यानी 10 करोड़, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अन्यत्य, मध्य और परार्ध, इस प्रकार अनुक्रम से 10-10 गुनी संख्या वाला गणित और बाएं हाथ से प्रभु ने सुंदरी को सिखलाया। भरत को काष्ठ कर्मादि कर्म और बाहुबली को पुरुषादि के लक्षण सिखलाए। स्त्री की 64 कलाएं। स्त्रियों की 64 कलाएं इस प्रकार है: नृत्य, औचित्य, चित्र, वाजिंद्र, मंत्र, तंत्र, धन वृष्टि, फलाकृष्टि, संस्कृत वाणी, क्रियाफल, ज्ञान, विज्ञान,
अम्बुस्तंभ, गीतमान, तालमान, आकार गोपन, आराम रोपन, काव्य शक्ति, वक्रोक्ति, नर लक्षण, गज परीक्षा, अश्व परीक्षा, वास्तु शुद्धि, लघु वृद्धि, शकुन विचार, धर्माचार, अंजन योग, चूर्ण योग, गृही धर्म, सुप्रसादन कर्म, कनक सिद्धि, वर्णिका वृद्धि, वाक पाटव, कर लाघव, ललित चरण, तैल सुरभिताकरण, भृत्योपचार, गेहाचार, व्याकरण, पर निराकरण, वीणावादन, वितंडावाद, अंक स्थिति, जनाचार, कुंभक्रम, सारिश्रम, रत्न मणि भेद और लिपि परिच्छेद, वेद्य क्रिया, कामाविष्करण, रंधन, रसोई, चिकुरबंद, मुखमंडन, कथा कथन, कुसुम ग्रंथन, सर्व भाषा विशेष, भोज्य यथास्थान आभरण धारण, यानी ये भी एक कला है, यथास्थान पर आभूषण ग्रहण करना, अंत्याक्षरी का, प्रश्न प्रहेलिका, शालीखंडन, शालीखंडन यानी कि चावल आदि पहले मतलब वो मूसल से ही मतलब वो ओखली में कह के मतलब इस तरह से मतलब चावल निकाले जाते थे, तो इस तरह से यहाँ पर एक कला है। तो कर्म से खेती, वाणिज्य और कुमार आदि के प्रथम कहे हुए 100 शिल्प हैं और इन शिल्पों का प्रभु ने उपदेश किया। इसका तात्पर्य यह है कि जो बातें गुरु द्वारा सिखलाई जाती है, यानी जो बातें गुरु द्वारा सिखलाई जाती है उनका नाम